एग्जाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज DRDO जो फायरमैन 1101 कोड है उस पर हम बात करेंगे कि कैसा आगे जो फाइनल मेरिट लगेगा, कितना मार्क्स गेन हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो फिजिकल मेजरमेंट भी अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर रोल कर सकता है। जैसे अगर मान के चलिए हम फॉर्म भरें, मेरा हाइट है 164 ही है और लगा उसको कि हम भर के देखते हैं कैसा है। तो इसमें जैसे SSC GD का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, SSC में 170 हाइट खोजता है, तो उसमें 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका हाइट ना रहते भर में वो एग्ज़ाम देते हैं, सीट कंजप्शन हो जाता है वहाँ पर। तो उसी प्रकार से इसका भी होगा कि देखते हैं जैसे बहुत सारे कोड पर 601 पर भी भर्ती है, 701 पर भी भर्ती है, 1100 पर 1 पर भी भर्ती है, बहुत सारे पोस्ट पर भर्ती है। तो मेन लेकिन इसमें फिजिकल मेजरमेंट है। उन्होंने अगर ये फिजिकल मेजरमेंट का नहीं देखा तो वहाँ पर गोल हो सकते हैं। तो जैसे देखिए अगर टोटल सीट की बात किया जाए तो 86 सीट है, ठीक है, उसका 8 गुना अगर सिलेक्शन लेना है तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 4 64 4 68, मतलब कि 688 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, ठीक है। उसमें 10% आप मान के चलिए कि ऐसा कैंडिडेट है जो जिसका हाइट नहीं है, वहाँ पर हाइट में 10% नहीं मान के चलिए तब 5% मान के चलिए। तो जिससे 70 को हुआ टोटल तब 35%, 70 को 10% होगा तो उसका 5% का था 35 स्टूडेंट इतना ऐसे हो जाएंगे जो हाइट में ही छट जाएंगे, एकदम कन्फर्म लिखे था कि हाइट में वो छटेंगे। और अगर वुमेन में बात किया जाए, अगर वुमेन में भी जाते हैं तो कुछ तो 35 मान के चलिए 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हाइट में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए 668, थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं, मतलब कि 688 माइनस 35 तो हो गया 653 कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनका हाइट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हाइट में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या है। देखिए वेट भी एक फैक्टर बन सकता है। जैसे कुछ का जैसे 35 स्टूडेंट जिनका हाइट है तो वेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वेट हटाइए। अब चेस्ट में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, चेस्ट 81 सेंटीमीटर बहुत होता है। अब इससे फुलाना भी है तो मैंने कि 635 कैंडिडेट 600 कितना 688 में से 35 से चल गया 5, 655 में से मान के चलिए कि 5%, इसमें भी 20 को हटा दीजिए, 20 को या 30 तक हम माइनस करते हैं, 5 2 625 कैंडिडेट ऐसे बचे हैं जो अब दौड़ के लिए तैयार हैं, दौड़ के लिए मतलब वेट के उठाने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब 620 कैंडिडेट अब बचे हैं ओनली जो फिजिकल वेट एंड चेस्ट एंड हाइट के बाद इतना कैंडिडेट हैं जो आगे के राउंड में बढ़े हैं। तो 620 कैंडिडेट बचे हैं। अब 620 कैंडिडेट में ध्यान से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि हाँ इतना जा सकता है। अब थोड़ा सा बात किया जाए कि विजन वो तो मेडिकल हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पर फैक्टर मेन फैक्टर ये है कि आपको रनिंग करना है 1600 मीटर 7 मिनट में। देखिए हम कोस्ट गार्ड का दौड़े थे, कोस्ट गार्ड जो 10th पर भी या 12th पर निकलता तो 10th वाला में तो 1600 मीटर का दौड़ था, ठीक है, वह भी 7 मिनट का ही था। तो उसमें 2 से 3 हम लोग का बैच था, 34 लड़का का बैच था जिसमें 3 लड़का मात्र छठे थे, वो भी थोड़ा सा हेल्दी ज़्यादा थे, वेट उनका ज़्यादा था इसलिए। तो मान के चलिए कि इसमें भी 620 कैंडिडेट में से अगर मान के चलिए कि 5 से 10 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 10 कैंडिडेट ज़्यादा नहीं मानते हैं क्योंकि 7 मिनट ही बहुत लंबा समय है। तो मान के चलिए 610 कैंडिडेट आप बच के 610 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट उठाने के लिए अब तैयार हैं। पहले तो रनिंग हो जाएगा इतना, और लड़की में भी तो लड़की और लड़का मिला के कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, जेंडर गैप नहीं होना चाहिए वीडियो में, जेंडर से क्योंकि सेम रैंक पर जा रहे हैं तो कोई जेंडर गैप नहीं है इसमें वीडियो में। समानता का अधिकार है, वुमेन हो या जेंट्स हो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। देखिए अब 610 बचे, 610 में से अब वेट में मेन फैक्टर इसमें वेट होगा क्योंकि ग्रुप डी में हाल ही में हम दौड़े थे तो उसमें 35 kg उठाना था, ठीक है ना, 35 kg। तो वेट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसे नहीं थे जो छट रहे। लेकिन 35 का देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, 35 का अगर आधा दोगुना करेंगे तो कम, दोगुना से थोड़ा सा कम, मैंने कि 1.7 टाइम्स गुना उतना ज़्यादा। 63 kg में अगर लड़की अगर जाएगी ना तो लड़की इसमें मार खा सकती है क्योंकि 63 kg बहुत होता है। अगर वो अब वेट लिफ्टर होगी तबे उठा सकती है वेट को, नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर लड़की 5 भी अगर वहाँ जाती है तो उसमें से 1 से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करेगी, ठीक है। अब बचा 610 कैंडिडेट में से ऐसे 60 से
कम से कम तो हमको लग रहा है कि 40% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो छट जाएंगे इसमें। 40% कैंडिडेट छटेंगे। अगर उस सोच के भरे हुए 40% नहीं तो मान के चलिए कि 20% छट जाएंगे। 20% 1/5 तो एकदम श्योर ही छटेगा। आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा जब होगा तो हम कहाँ आपको लोग कमेंट करके बताइए तो कि चेन्नई में ये हो रहा है। अगर चेन्नई में हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ इस प्लेस पर हो रहा है, तो वो प्रयास करेंगे। 5 से काटिए, 5 से 5 में 10, मतलब कि 122 कैंडिडेट ऐसे हैं। अगर 20% लिए तब 122 कैंडिडेट, इतना कैंडिडेट ऐसे हैं जो छटने वाले हैं। तो मैंने कि घटा दीजिए, 8 हो गया तो कितना बचा, 10 में 2 8 हो गया, यहाँ 5, 488 कैंडिडेट आप बचे हैं जो अब बेट भी क्लियर कर चुके हैं, उठा चुके हैं 488। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है, 450 तक ही आएगा मान के चले कि और छटेंगे। 20% से ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होंगे इस बेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है यार। 50 kg तक उठाने में तो हालत ख़राब हो जाता है। तो 63 kg है, वो भी 96 सेकंड में आपको पास करना है 183 मीटर। 35 kg था हम लोग का वजन और था 120 सेकंड दिया गया था, और वो भी 100 मीटर था मात्र। तो समझिए हम लोग को बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद हमसे जाकर उठा था 35 kg 63 kg। तो मान के चलिए कि इसमें 40% से कम लड़का नहीं चढ़े वाला। तो मतलब कि यहाँ बचेगा 350 मात्र, यहाँ दौड़ तक क्वालीफाई हो गए। बेट उठाकर 350 कैंडिडेट बचे। 350 में से अब 86 का मात्र सिलेक्शन होना था। अभी भी बहुत ज़्यादा कटअप, यहाँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेरिट में बहरी लाएगा। अब यहाँ हो गया। अब सीटअप में तो कोई दिक्कत नहीं होला, 20 सीटअप मार सकते हैं आसानी से। अब यहाँ जो रोप वाला पर सिलेक्शन होगा, जो 350 में से मान के चलिए 5-6 गो ऐसा वो जो छट जाएंगे, तो बचा 340, 10 गो मान के चलिए कि आती हुई, तो 340 कैंडिडेट बचे। 340 कैंडिडेट, अब 340 कैंडिडेट देखिए यहाँ लिखा हुआ कुछ। अब ये भी आपको कहा दिया जा रहा है पहला ही कि आप अगर फिजिकल मेजरमेंट में अगर इतना केजी नहीं उठा सकते तो आप छोड़ दीजिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा DRDO। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमसे 63 kg, अगर आप लोग 65 kg तक उठा रहे हैं तब भी इसको प्रयास कीजिएगा। घर से ही प्रयास करके जाइए कि हमको 65 kg उठ रहा है, तब जाकर वहाँ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाला। 63 kg बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग पर विश्वास है हम लोग को, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जाइए, अपन जब रिजल्ट हुआ तो आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात किया जाए कि 300 मान के चलिए कि 300 लड़का अब बचा है जो पूरा क्वालिफाई हो गए हैं। लॉन्ग सब चीज़ क्वालिफाई करके मेजरमेंट कर ले, फिजिकल फिटनेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब 300 कैंडिडेट बचे। अब 300 कैंडिडेट में बचा तो देखिए यहाँ कुछ और कंडीशन रखा गया है कि उनका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6x6 विदाउट एनी ग्लास, लिखा हुआ विदाउट एनी हेल्प, इट्स मीन सहायता से। तो ऐसे कई कैंडिडेट होते हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो उनका तो 6x6 होगा नहीं, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकता है। अगर मान के चलिए 4 से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है उतना में, तो वो भी दिक्कत है। तो मतलब कि यहाँ से आ गए 250 कैंडिडेट आप बचे। 300 कैंडिडेट में से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मान के चलिए कि कलर बनाने से 2-3 गो ग्रसित है। फिर 6x6 जैसा चश्मा लगाते हैं तो वो तो कभी 6x6 हो ही नहीं सकते हैं, ये कन्फर्म है। उनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 आएगा जो चश्मा लगाते हैं जिनका। तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से हो सकता है ईच आई मस्ट हैव फुलफिल्ड द ऑफ विजन, मतलब कि आँख का टेस्ट आपको बहुत बारीकी से लिया जाएगा। तो आँख टेस्ट में रेलवे में भी मेन फैक्टर है आई टेस्ट। आई टेस्ट में ही बहुत सारे लोगों को A2 मेडिकल ना मिल के A1 मेडिकल ना मिल के उसको B2 C1 दे दिया जाता है। तो जो भी ग्लास लगाते हैं तो कन्फर्म है कि 6x6 नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ विदाउट एनी इट्स, मतलब कि किसी की सहायता बिना चश्मा को होना चाहिए। तो यहाँ से बचा कितना 200 कैंडिडेट अब आ गए हैं। 200 से 250 कैंडिडेट, 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सभी चीज़ में फुलफिल कर चुके हैं, दौड़ में, वेट में, आई में, सभी चीज़ में। तो अब बचे 200 कैंडिडेट में से सिलेक्शन होना कितना 86 का, तो 43% का यहाँ से सिलेक्शन होगा। अब देखिए अब हमारा जो प्रेडिक्शन है तो लगाए हैं जी, देखिए इस प्रकार है। पहले का कटअप गया था AC सीट देख लीजिए, सीट बहुत ज़्यादा कटअप थी, टाइम हो चुका है इसलिए देखिए। तब फिर भी बता देते हैं कि AC का सीट है 5, OBC का 19, ST का 2, EWS का 3, UR का 57। जो कैंडिडेट UR मतलब कि EWS दिए हैं, UR में तो सब फाइट कर सकते हैं। जिनका देखिए प्री का मार्क्स अगर 99.25 है तो UR से फाइट कर चुके हैं।
जो पहला ही से काम लाए हैं तो यूआर से कैसे फाइट कर सकते हैं, नहीं फाइट कर सकते हैं, और वो घुस भी नहीं सकते हैं यूआर में। जिनका परसेंटाइल 99.25 से वही यूआर में जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे, जो 75 0.75 है जो ऊपर कैंडिडेट हैं, तो मतलब मान के चलिए कि ऐसे 200-250 में मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका परसेंटाइल 100 से 100 के बीच में ऐसे कैंडिडेट है जिनका परसेंटाइल इतना के बीच में है। और इसमें से 57 का मतलब कि यूआर का कट ऑफ बहुत थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो देखिए हम अपना अनुमान लगाएं कि जैसे देखिए 9.25 गया तो यूआर का 90 यहाँ हम लिख दिए इतना, क्योंकि हमें भी अपना सेफ्टी लेके चलना है। तो 99.5 से लेकर 97 तक है, 99.70 तक, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन आपको बशर्ते आपको मेजरमेंट इसम कंप्लीट करना है। ओबीसी का 99.20 से लेकर 99.30 तक चल जाएगा। एसटी का 98.98 से, एससी का 99.8 से 98 से लेकर 99.10 तक। एसटी का चल जाएगा 97.50 से लेकर 98.20 तक। ईडब्ल्यूएस का 99.30 से लेकर 99.50, क्योंकि सीट बहुत कम है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस ज़्यादातर कैंडिडेट यूआर वाले ही होते हैं, तो थोड़ा सा कटअप तो इंक्रीज होगा। अगर आपको अच्छा लगा कटअप प्रिडिक्शन तो मेरे चैनल को सहायता कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है, लेकिन आपको पेशेंस बना कर देखना है, तभी सफलता मिलेगा। धन्यवाद।